देंगे। और ये ऐसी चीज है जो मक्खन चीज है, जो सार है, जो सीटेट का पूरा माहौल है यूट्यूब पे, विश्वास करके अपनाइए, पेपर में हेल्प मिलेगी। इसमें मेरा कोई खास बेनिफिट नहीं है कि ये वाली स्ट्रेटेजी शेयर करके मुझे कुछ मिलने वाला है इस चीज से। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये मान के चलिए अगर आप ये सारी चीजें अप्लाई कर पाते हैं, इनमें से 70-80% भी कर पाते हैं, तब भी पेपर आपका रुकेगा नहीं, क्लियर 100% हो जाएगा। उसका रीजन एक ही है कि आपकी 60% ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको मेरिट में आना है। सीटेट में सिर्फ 60% नंबर यानी 150 में से 90 अगर आपके आ जाते हैं तो आपका काम बन जाएगा और आप स्कोर ठीक ठाक कर पाए या फिर क्वालिफाई से ऊपर पहुंच जाएं, इतना बहुत है। जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट टारगेट 130 ही रखेंगे। अगर सिर्फ जो लोग 40-45 दिन पढ़ रहे हैं, जिन्होंने साल भर से तैयारी की है, वो 130 लाइए, 40 लाइए, वो भी हेल्प करेगी जो ये जो स्ट्रेटेजी होगी। कितना कितना स्कोर करने की जरूरत है आपको हर एक सब्जेक्ट में, जिससे कि आप एटलीस्ट क्वालिफाई हो पाए या फिर बेहतर स्कोर कर पाए। यदि आपकी तैयारी बेहतर है तो एटलीस्ट क्वालिफाई तो कर पाए। अगर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास की बात करूं, जो पेपर 2 पेपर 1 दोनों में आता है, मिनिमम 25 मार्क्स आप लाएंगे और ये निश्चित है कि आप इतने ले आएंगे। अगर आप सिर्फ मेरी प्लेलिस्ट भी देख लेते हैं, यहाँ लेट्स लर्न पर प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर के वो 40 वीडियोस भी देख लेते हैं, या मैराथन सेशंस देख लेते हैं, या डेली जो 9-9:30 बजे हम डिस्कशन कर रहे हैं वो देख लेते हैं, मतलब आज से भी अगर आप पेपर तक साथ में जुड़े हुए हैं और सीडीपी में 25 नंबर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है ना। इवन 30 में से 30 भी आए हैं लोगों के, मेरे भी आए हैं खुद के, और आप भी ला सकते हैं 27-28 नंबर, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। क्योंकि क्वेश्चंस एक तो सीटेट के पूरे ही पेपर में अगर हम देखें 70-80% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, भाषा थोड़ी बहुत बदलती है, तो प्रीवियस ईयर सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका सिंपल मतलब ये है। मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथ्स में आप 15 नंबर तो ले आएंगे 30 में से, या नहीं लाएंगे। अगर आपका खराब भी है मैथ्स तब भी 15 नंबर पेडागोजी के तो हैं, उसमें से 10 ले आइए, 5 थोड़ा बहुत तुक्का भी मारोगे तब भी आ जाएंगे उतने, तो 15 नंबर आप ला पाओगे। तुक्का नहीं मारना, वैसे 15 नंबर आप ला पाओगे। एनवायरमेंटल स्टडीज ईवीएस में 20 मार्क्स आसानी से आ सकते हैं, 15 नंबर पेडागोजी के। या कई बार क्या होता है, एनसीईआरटी इतनी इजी आती है कि आप आराम से 20-25 से भी ज्यादा स्कोर कर लोगे। इसके लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी समरी बनाई हुई है एनसीईआरटी की यही चैनल पर। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश की या तो आपके पास कोई किताब होगी, आप मैग्रो हिल ले सकते हैं। अगर अभी क्या ही किताब लोगे, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, नोट्स बना लो और प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की। ये भी 15 मार्क्स तो आप ले आओगे 30 में से, या नहीं लाओगे। इतने तो बिल्कुल मरे से मरे नंबर भी आएंगे कि 30 में से 15 आप ला पाओ, जिसमें 2 पैसेज भी हैं और 15 नंबर की पेडागोजी भी है। तो आपकी सीडीपी में अगर 25 आ रहे हैं तो यहां आप पेडागोजी में कम से कम 8-10 तो बिल्कुल ले आओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और पैसेज में कुछ 4-6 नंबर लाओगे, 15 नंबर आप यहां ले आए किसी भी तरीके से रिपीट करके। ठीक, 25 नंबर का टारगेट आपका हिंदी में होना चाहिए। जिनकी हिंदी बहुत खराब है वो इंग्लिश में ले आओ 25 नंबर, मतलब दोनों लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज में 20 से ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। इवन दोनों में ही 20-20 से ऊपर जा पाओ तो बहुत ही खुशी की बात है। और आते हैं नंबर, ऐसा नहीं है लैंग्वेज में नंबर नहीं आते। पैसेज की थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, और पेडागोजी तो मैंने जितनी कराई हुई है ना, वही आपके 15 में से 12 नंबर दिलवा देगी आपको। ठीक है बात। तो हम कह सकते हैं कुल मिलाकर के यदि सीडीपी में हम 25 मार्क्स ले आए, मैथ्स में 15 ले आए, ईवीएस में 20, इंग्लिश में हम 15 मान लेते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल सा सिनेरियो है, ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल आपको ये कह दिया 30 में से 25 ही लाने हैं हर सब्जेक्ट में, और हिंदी में 25 ले आते हैं। ओवरऑल आपका कुछ 100-110 बन जाएगा। अब 100 मार्क्स का अगर हम इतना तो कर ही सकते हैं, ये बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो है और ये आसान है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं ला पाएंगे। ठीक है बात। तो ये हमारा एक टारगेट रहेगा कि भाई ये वाली प्लेलिस्ट हम अच्छे से देख लें कि यहां नंबर आते हैं, स्कोर कर सकते हैं, लोगों ने किया है। ठीक, ये एक छोटी सी बात हो गई, क्लियर हो गई होगी ये बात मेरे ख्याल में। अगर जिनका पेपर 2 है तो वो ईवीएस और मैथ्स की जगह पर एसएसटी या फिर साइंस और मैथ होगा, उसमें कोशिश कीजिए 60 में से 35 से 40 भी आएंगे तब भी 100+ चला जाएगा स्कोर। इन तीनों को स्ट्रांग रखिए, सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश। ठीक, तो पेपर 2 में भी ये तीनों चीजें आपको काम देंगी। तो ये तो हुई एक छोटी सी बात। अब इसको करेंगे कैसे, ये स्ट्रक्चर हमने देख लिया, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। सीडीपी के लिए प्लेलिस्ट देखोगे और कुछ नहीं करना, या जो भी किताब है उसको पढ़ो और प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। मैथ्स के लिए पेडागोजी का ये मैंने आपको बताया हुआ है, टॉप 100 क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, जिसमें से 40 करा चुकी हूं, और 15 में से 10 नंबर वहीं से फंसेंगे, निश्चित है बिल्कुल। ठीक है बात। तो ये देख लीजिए, और प्रीवियस ईयर सिर्फ, और बहुत ज्यादा चक्करों में मत पड़िए। ईवीएस के लिए एनसीईआरटी की पूरी समरी बनाई हुई है चैनल पे, नोट्स भी दिए हुए हैं उसके 50 पेज के, वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो जाकर के टेलीग्राम से और उसको प्रैक्टिस करो। फिर है इंग्लिश पेडागोजी के, ज्यादा वीडियोस नहीं है, 8-10-15 वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, वो देख लीजिए। ये प्लेलिस्ट के सारे लिंक मैंने टेलीग्राम पे शेयर किए हुए हैं ऑलरेडी कुछ दिन पहले, थोड़ा पीछे जाके देख लेना। ठीक, या किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो,
प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो। नोट्स भी नहीं बना पा रहे हो, हाईलाइट करो, रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो, हाईलाइट करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। एक मॉक हफ्ते में जरूर दीजिए, पूरे के पूरे 150 नंबर का। कोई भी पुराना पेपर उठा लीजिए, पिछले 5 साल के तो बहुत अच्छे से कर लो पेपर, उससे पहले के जो 5 साल हैं या पेपर 2 हैं उनको प्रैक्टिस सेट की तरह ले लो। जरूरी नहीं आप मॉक टेस्ट ही अलग से देंगे, प्रीवियस ईयर को भी मॉक टेस्ट बना सकते हो जो आपने पहले से सॉल्व ना किए हो, क्योंकि हर साल में 2-2 पेपर हुए हैं। तो वैसे भी अगर आप 5 साल के भी सॉल्व कर लोगे इनफ हो जाएगा, उससे पहले के प्रैक्टिस सेट की तरह सॉल्व कर लो। ठीक है बात। तो ये कहानी हुई। जो भी किताब है, जो भी वीडियोस आप मेरी देखेंगे, एक जगह पे उनको छोटे छोटे शब्दों में रख लो या दिमाग में रख लो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, प्लस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी किसकी? प्रीवियस ईयर की था। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप अगला अटेम्प्ट देंगे, अब तो सिर्फ 40 दिन बचे हैं या 45 दिन बचे हैं, 1 महीना है, 15 दिन है, पेपर क्लियर नहीं होगा, ऐसी गलतफहमी मत रखिए। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देख रहे हैं, वीडियोस भी देख रहे हैं, आसान पेपर है, पेपर में दिक्कत नहीं है, अप्रोच में दिक्कत है, जिस तरीके से हम तैयारी करते हैं उसमें दिक्कत है। तो वीडियोस हैं, मैं साथ में आ रही हूँ 2 टाइम, 6:30 भी मिल रहे हैं हम लोग, 9:30 बजे भी मिल रहे हैं, मैराथन सेशंस भी शुरू हो रहे हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी कल। तो ये छोटी छोटी चीजें जिनका ध्यान रखिए। सेशन मुझे लगता है होपफुली आपको पसंद आया होगा। ये ऐसी चीज है जो मक्खन चीज है, जो सार है, जो सीटेट का पूरा माहौल है यूट्यूब पे हमसे बना है, हम लोग किसी ने क्लियर किया होगा, वो आपको बता देगा कि कितने अच्छे से हम डिस्कस करते आ रहे हैं। ये जो फोबिया था इसको खत्म किया है, सही चीजों पे बात होती है ना। तो ये चीजें विश्वास करके अपनाइए, पेपर में हेल्प मिलेगी। इसमें मेरा कोई खास बेनिफिट नहीं है कि ये वाली स्ट्रेटेजी शेयर करके मुझे कुछ मिलने वाला है इस चीज से, है ना। एग्जाम एक बार में क्लियर होगा, टेंशन फ्री हो गए, आगे के लिए आगे की तैयारी करोगे, केवीएस की, DEET+B की, जिसकी भी आपको करनी हो, है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देर आए दुरुस्त आए।